हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का पार्ट नंबर 1 है, बातचीत है, जिसका हम लेखक परिचय और सारांश और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बातचीत पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी बहुत BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी इस चैनल से कराई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये क्वेश्चन है, उत्तर किस प्रकार से लिखनी है चलिए देखते हैं। तो उत्तर हुआ, क्वेश्चन है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हम में वाक शक्ति यानी जब बोलने की क्षमता नहीं होती तो हम इस सृष्टि का हाल नहीं जान पाते। सब लोग लूंज पूंज से कोने में बैठे होते और जो भी सुख दुख का जो भी अनुभव करते, अवाक होने के कारण एक दूसरे को कुछ कह सुन न सकते। यानी जब ये बोल नहीं सकते तो जो भी अनुभव करते एक दूसरे को हम बता नहीं पाते। यानी इस क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल है, और जो भी हम लूंज पूंज से कहीं हम एक कोने में पड़े रहते और जो भी सुख दुख का अनुभव करते हम किसी को बता नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। उत्तर किस प्रकार से लिखना है। उत्तर लिखना है आपको, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के यह विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को बतानी है। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि यह बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन के विचार यह है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं, और जब 3 व्यक्ति होते हैं तब अजूल फजूल की बातें होती है। यानी 2 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन क्या मानते हैं। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हैं, और जब 3 व्यक्ति होते हैं तो अजूल फजूल की बातें होती है। सही बात, जब 2 व्यक्ति होते हैं तो अभी अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं, यानी जो बात उनको करना होता है। जब 3 लोग होते हैं तो अजूल फजूल की बात कुछ करनी चाहिए और करते हैं बात कुछ और। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। उत्तर किस प्रकार से लिखना है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आपके जब ये सब पूछे गए क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको उत्तर देखते हैं। उत्तर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का तरीका है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। वे यूरोप के लोग बातचीत करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और बड़े बड़े कंपनियां खड़े कर लेते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक तरीका है जो यूरोप के जो लोग हैं वह इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का है, यानी व्याख्या का है। अगला क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह कोई कर्मिचात्मक संसार का कोई बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट नहीं है। यानी ये चैप्टर का लाइन है जो आपको दे देगा और आपको व्याख्या करने को बोला जाएगा, जो 4 मार्क्स पोएट्री और 4 मार्क्स प्रोज यानी गद्यखंड और पद्यखंड से आता है। तो मिलाकर आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है व्याख्या का क्वेश्चन, जो हर एक चैप्टर में आपको मिलता है। तो आपको ये लाइन दिया रहेगा, तो शुरू कैसे करनी है। तो चलिए देखते हैं। शुरू करनी है आपको, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक
तिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है। उनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इतना आप लिख देंगे और इसके आगे एक प्रयास छोड़ देंगे, दूसरा प्रयास शुरू करेंगे। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह कहना चाहते हैं कि बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो रसाभास हो, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी से नहीं बोलना चाहिए। अपने अंदर एक ऐसा शक्ति पैदा करो जो अपने आप बात करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिशत नए नए रंग दिखाया करती है कि यह इस प्रकृति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह कहना चाहते हैं कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए और बिना बुलाए किसी से नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब आप बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं तो हो सकता है कि वो आदमी आपको उतना से सम्मान यानी इज़्ज़त नहीं दे पाते हैं, तो या हो सकता है उनको बुरा लग जाए या आपको बुरा लग जाए, तो आपको दोनों को दुखी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए और बिना बुलाए किसी से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको इससे दुखी हो सकते हैं आप। इसलिए अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसके कारण आप खुद ब खुद बात कर लें, और यही बातचीत का भी उत्तम तरीका है। आप क्वेश्चन समझ गए। अगला एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, सच है, कहते हैं सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी जब कोई बोलेगा नहीं तो आपका गुण कैसा व्यक्ति है, कैसा स्वभाव का है, आपको पता नहीं चलता है। तो उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है। और ऐसा कौन, एडिसन भी मानते थे। एडिसन मानते थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, और बेन जॉनसन मानते थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखनी है। अब याद को ठीक से समझ लीजिए कि बहुत से जैसे बोलने हो गया तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन मानते हैं तो ट्रिक हो गया, और अ से हो गया एडिसन। आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से दोनों को लाइन याद रख सकते हैं। और जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण अवगुण का पता नहीं चलता। किसी मनुष्य के बोलने से उसका साक्षात्कार का पता चलता है। तो क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आप पिछले वीडियो में बताए थे, देखिए ऐसा इतना आपको लिख देना है एक्सप्लेनेशन का, हमेशा के लिए इतना आपको लिखना है। इतना आप लिख दीजिएगा, तब यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से तब आप यहाँ से शुरू करनी है। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह कहना चाहते हैं। पहले आपको जन्म मृत्यु मतलब जितना भी आपको मालूम है उस सब लिख देना है पहले, तब यहाँ से शुरू करनी है। तो इतना लिख दीजिएगा। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण अवगुण का पता नहीं चलता है। किसी मनुष्य के बोलने से उसका साक्षात्कार का पता चलता है। अब जितने भी हम क्वेश्चन करवाए हुए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1-2 पढ़ लेना है, याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा आपको आराम से याद है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दिए, अब नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।